हाय एवरीवन, कैसा चल रहा है आपका प्रीज का तैयारी? यस, 10th बोर्ड वालों, ये रहा आपका सैम्पल पेपर 2025 के लिए। इसमें ना केवल इसको मैंने सॉल्व किया है बट हर क्वेश्चन के साथ अगर टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी ज़रूरी है इसमें जो आपका टाइम सेव कर सके वो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में जो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ क्या है कि HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो HCF जब आपके पास ये 3 नंबर्स गिवन है 1, 2 एंड दिस 3 नंबर्स, राइट, तो इसमें देखोगे कि लिस्ट किसका है पावर। तो यहाँ जो है वो पावर है लिस्ट 2। ठीक है, 2 ले लेते हैं। यहाँ जो 3 का पावर है वो है 2, क्योंकि इसमें 3 है और इसमें 4 है, तो 3 का पावर 2 लेंगे। अब 3 3 9 है तो लिख लेते हैं, टाइम भी तो सेव करना है ना। ठीक है, और यहाँ 5 का पावर है 1, तो 5 1 ले लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 और 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर 90। सही है, तो इस तरह से आप जो HCF वाले क्वेश्चन होंगे उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस L and M। यहाँ देखो ध्यान से, इसमें कुछ भी ज्यादा टाइम स्पेंड करने का जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ जो क्वेश्चन है ये एक सेंटर पे कट कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि दोनों का जो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो ये आंसर हो जाएगा A। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 0, यहाँ पढ़ना ध्यान से, डज नॉट हैव अ रियल सॉल्यूशन। तो किस कंडीशन में हमने पढ़ा था कि रियल सॉल्यूशन नहीं होगा? जब हमारा d जो है वो लेस देन 0 होगा, राइट। तो लेस देन जब 0 हो जाएगा d, तो इसका मतलब क्या है कि d नेगेटिव होना चाहिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, राइट। अब इसमें हम लोग डालेंगे वैल्यू और फाइंड कर लेंगे आंसर को। ठीक है, चलिए ये मैं इरेज करके यहाँ पर मैं आपको वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा देती हूँ, है ना। यहाँ देखो a का वैल्यू है k, b का वैल्यू क्या है -5, तो -5 को लोगे आप तो स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 25। b² की जगह पे मैंने क्या लिखा 25। अब -4 इंटू a के प्लेस पे क्या है k और c के प्लेस पे क्या है 1। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए लेस देन 0, राइट। अब देखो 25 माइनस 4 के, तो इसको हम लोग अगर इस साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ लिख सकते हैं ना 25 इज लेस देन, ठीक है, 4k, राइट। तो अब यहाँ पर 4 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25/4 इज लेस देन k। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है कि k ग्रेटर होना चाहिए 25/4 से। जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो ये क्या आ रहा है 4 6 जा रहा है। ठीक है, 6 के साथ डेसिमल में आएगा, तो इतना टाइम नहीं स्पेंड करना है आपको, डायरेक्टली यहाँ देखना है कि कौन सा नंबर है जो 6 से बड़ा है, तो 7 है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर ये D हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 4 में है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ, तो यहाँ देखो कोऑर्डिनेट्स गिवन है AB एंड -a -b। एकदम फटाफट डालना है डिस्टेंस फॉर्मूला में। ठीक है, x1 - x2, एकदम से देखो a है, माइनस है, माइनस 2 साइन, 2 बार अगर माइनस माइनस साइन आएगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस ऐसे ही b के लिए भी लिखेंगे माइनस एंड -b। ठीक है, और इसका भी होल स्क्वायर, राइट, एंड इसका भी होल स्क्वायर, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो यही होता है। अब हम लोग क्या लिख लेंगे, रूट अंडर a माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, राइट। क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 4 + 4, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 4a² प्लस 4b², राइट। कॉमन ले लो 4 को, क्या रह जाएगा a² प्लस b²। अब ये गलती मत करना 4 वाला आंसर देने में, यहाँ क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है,
और ये रह जाएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो कि एग्जैक्ट कौन सा आंसर है ऐसा। ये जो हमारा आंसर है सी, ये है ना, ऐसे देखो ध्यान से कि ये जो हमारा सी आंसर है वो यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन था, एकदम आसानी है, ध्यान से देखना और इसको सॉल्व कर लेना। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, टैंजेंट वाला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहता है क्या कि यहाँ देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है। QPR 35 है, QPR अगर 35 है तो QOR मतलब ये और ये हमेशा सप्लीमेंट्री होता है, ये याद रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 35 है तो 145 हो जाएगा। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों को मिला करके 180 होता है ना, क्योंकि ये और ये तो 90 डिग्री होता है। चलिए ये आसानी से मिल गया क्वेश्चन। जहां टाइम सेव कर सकते हैं एकदम फटाफट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में, अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछता है कि ABC एंड PQR सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर के लिए क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है ये, और फाइंड आउट करना है QR। अब देखो जब AB और PQR सिमिलर होगा तो आप इसको कैसे लिखोगे, AB अपॉन PQ, राइट, इज इक्वल टू क्या होगा, आपको फाइंड आउट क्या करना है, QR। देखो QR लास्ट में है यहाँ, तो यहाँ लास्ट में क्या है, BC, तो एकदम लिख लेंगे BC अपॉन QR, जिसका जरूरत नहीं है नहीं लिखेंगे। ओके, अब देखो यहाँ से 3AB इज इक्वल टू 2PQ है। अब यहाँ देखो इसको मैं ऐसे करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो ना, AB बाय PQ को उस साइड ले जाओ, PQ इज इक्वल टू 2 तो ऊपर में था ही, 3 चला जाएगा नीचे, तो 2/3। ठीक है, और इसको यहाँ यूज कर लोगे तो क्या लिखोगे, 2/3 इज इक्वल टू BC का क्या वैल्यू है, 10, QR तुमको फाइंड आउट करना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इस तरह से। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देती हूँ मैं, QR इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, है ना। तो ये 5 जा, तो 5 3 जा 15 है कहीं ऑप्शन में 15, यस है ना आपका बी। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। एकदम ध्यान से देखना कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपका है ट्रिग्नोमेट्री से। दिख रहा है कि कैसे हल्के क्वेश्चन आ रहे, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो मैंने बताया था ना आपको कि जब 3 cot A इज इक्वल टू 4 होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, cot A इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड आउट करना है sec A। एकदम आसानी से, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा आइडेंटिटीज में जाना ही नहीं। कॉट होता है B, यहाँ कॉट क्या होता है, देखो tan होता है P/B और कॉट होता है B/P। तो B मतलब क्या, ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो लिख दो यहाँ पर, ये अगर बेस है हमारा 4 और परपेंडिकुलर है 3 तो ये कितना होगा, 5। क्योंकि हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करके नहीं दिखाना है, हम लोग को दिखाना है सिंपल ये सेक का वैल्यू। और सेक किसका अपोजिट होता है, सेक होता है कॉस का अपोजिट, और कॉस क्या होता है, B/H। तो सेक A इज इक्वल टू क्या, सेक A इज इक्वल टू हमारा ये BH/B, राइट। H कितना है 5, B कितना है 4, तो 5/4 है कोई ऑप्शन, यस आपका ये ऑप्शन A आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा क्या कह रहा है कि गिवन है कि ABC सिमिलर टू, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि ट्रायंगल BAC किसके सिमिलर होगा। ध्यान से देखो कि एंगल B, एक तो पहले कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा, अगर एक में 90 डिग्री है और एक का या तो ये एंगल कॉमन होना चाहिए, नहीं तो ये एंगल कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बाय ए सिमिलैरिटी से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रूफ तो करना नहीं है, आपको ये दिखाना है कि कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहाँ पहला जो एंगल है वो एंगल B गिवन है, तो यहाँ देखो कि B एंगल यहाँ है,
ठीक है। अब ये एंगल अगर कॉमन नहीं होगा तो कौन सा एंगल कॉमन होगा? ये वाला एंगल कॉमन होगा। तो बी के बाद क्या गिवन है? ए गिवन है और सी 90 डिग्री बाद में गिवन है। अब यहाँ ध्यान से देखो कि ये वाला जो तुम्हारा ट्रायंगल है उस पे ये एंगल कॉमन है, ये भी 90 डिग्री है, तो बाय ए सिमिलैरिटी से ये हो जाएगा ना सिमिलर। लेकिन नेम कैसे लिखोगे? AED लिखोगे कि EAD लिखोगे? तो इसके लिए ध्यान देना है। तुम्हारे पास यहाँ B है सबसे पहले, तो इस एंगल में B के प्लेस पे क्या लिखेंगे? E लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज ये एंगल कॉमन नहीं है तो ये इक्वल होगा। अब उसके बाद से क्या है? A है, तो A तो 90 डिग्री नहीं है तो इसमें भी हम लोग A लेंगे, और C 90 डिग्री है जो कि सबसे लास्ट में है, तो आपका जो 90 डिग्री है वो कौन सा है? D है ना? तो ये क्या हो जाएगा? B ऑप्शन, ट्रायंगल EAD इज सिमिलर। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। देखो 9 भी जो है वो बहुत इजी सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब यहाँ क्या है, देखो ध्यान से कि HCF ऑफ दिस टू नंबर, ध्यान देना कि नंबर यहाँ ये नंबर नहीं लेना है, ठीक है। ये दो नंबर का HCF है 21 और पूछ रहा है कि LCM क्या होगा। तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो अब अगर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर को डिवाइड करोगे HCF से तो मिल जाएगा ना LCM। तो बहुत ज़्यादा टाइम इस पे बिना स्पेंड किए हुए 420 लिखो, मल्टीप्लाई करो 189 से और डिवाइड करो 21 से, है ना। 21 9 जा हो जाता है हमारा, देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 से हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आएगा? ये आएगा तुम्हारा 3780। बस आ गया ना आंसर, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10, हाँ, ये क्या कहता है कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते, फटाफट फोर्थ टर्म निकाल देंगे। नहीं, फोर्थ क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो जब फ्रॉम द एंड पूछ रहा है तो ये पहले पता तो हो कि ये कौन सा एन है। तो पहला काम करेंगे, एन फाइंड आउट करेंगे। an इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के प्लेस पे लिखो 49 इज इक्वल टू a के प्लेस पे क्या लिखेंगे? -8 इंटू n माइनस 1, और d देखो यहाँ पर पॉजिटिव 3 डालोगे तभी तो ये -3 आएगा, तो d है 3 हमारा, ठीक है। d कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1, d निकल जाता है, ठीक है ना। चलिए अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा? 49, ये -8 है यहाँ, ठीक है, और यहाँ पर प्लस है तो ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? +8, और 3 को डिवाइड कर लो, इज इक्वल टू क्या आएगा? n माइनस 1। ये आ जाएगा हमारा 49 + 8, ये हो गया 57, ठीक है। चलो मैं यहीं पर लिख देती हूँ, ये हो गया हमारा कितना? 57। अब इसको 3 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? 19, और 19 + 1 कितना हो गया? तो n इज इक्वल टू हो गया 20। अब देखो ये तो अभी एक पार्ट हुआ है इस क्वेश्चन का, हाँ ठीक है। अब तुम्हारे पास n अगर आ गया 20 तो जो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? तो 20 माइनस 3 करेंगे, 4 नहीं, तो तुमको फाइंड आउट करना होगा A17। फटाफट फाइंड आउट कर लो। A17 इज इक्वल टू होता है A प्लस 16D। आपने नहीं देखा है तो जा कर के AP वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -8 और प्लस हो जाएगा 16 इंटू 3, ठीक है। 16 3 ज़ा 48, 48 माइनस 8, ये हो जाएगा हमारा 40 आंसर। तो इस तरह से आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखो कि यहाँ क्या दे रहा है कि इफ़ द पेरीमीटर गिवन ऑफ अ ट्रायंगल इज 38। अब यहाँ है टेंजेंट प्रॉपर्टी, एकदम बिना टाइम वेस्ट किए हुए यहाँ देखो, RC अगर 8 है तो QC भी 8 हो जाएगा,
ये अगर 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, और ये दोनों नहीं गिवन है, नहीं गिवन है तो ये दोनों इक्वल, क्योंकि एक पॉइंट पे मिल रहे हैं टैंजेंट, तो दोनों हो जाएगा x। ठीक है, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ गिवन है 38 पेरीमीटर, तो 38 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6 + 6 ये 12 हो गया, +8 + 8 16 हो गया, और +x + x 2x, यही तो है तीनों साइड का एडिशन। अब क्या लिखोगे आप, 38 में से माइनस कर लो, ये आपका हो जाएगा 28 है ना, इज इक्वल टू 2x, तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 10/2, मिल गया ना 5। और आपको फाइंड आउट क्या करना था, AP फाइंड आउट करना था, साइड नहीं, तो यहाँ पर AP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हो गया B। एकदम ध्यान में रहा, अच्छा रहा, यस। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है 1 - tan² 30 डिग्री बाई 1 + tan² 30 डिग्री इज इक्वल टू, पहले इसका आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे 1 - tan² 30 है और 1 + tan² 30 है, तो tan का और किसका रिलेशन होता है, tan का और sec का होता है, लेकिन यहाँ पर आप रिलेशन मत डालो, यहाँ आप सीधे वैल्यू डाल देंगे तो भी आपका चल जाएगा। दोनों में से कोई भी मेथड आप बना सकते हो। चलो मैं इसको यहाँ पर बना देती हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 - tan² 1 माइनस, और tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 होता है ना, इसको हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये क्या लिखेंगे 1/3, राइट। अब इसका है डिवीज़न, किससे डिवाइड करना है भाई, यहाँ डिवाइड करना है 1 + tan 30 स्क्वायर से। ठीक है, तो 1 + 1/3 से। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3 - 1 तो 2/3, और मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 4 है ना, 3 + 1 4/3, तो इसको लिख लेंगे 3/4। ठीक है, अब देखो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 1/2। 1/2 किसका वैल्यू, sin 60 डिग्री या cos 60 डिग्री, जल्दी बताओ। यहाँ हो जाएगा cos 60 डिग्री। ठीक है, 1/2 समझ में आया, sin 30 डिग्री होता है 1/2, कंफ्यूजन नहीं। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करते जाओगे और सबका बोर्ड में 100 आएगा इस बार, यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस r। सॉलिड हेमीस्फीयर है और टोटल सरफेस है, तो यहाँ पर सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है ये 3πr²। ठीक है, हेमीस्फीयर ये होता है, हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr² होता है, एक और ये ऐड हो जाता है तो वो 3πr² होता है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमेशा 1 से 0 के बीच में होता है, ना वो नेगेटिव होता है ना 1 से ज़्यादा होता है, तो ये डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन ये डी हो जाएगा ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर। अब यहाँ पर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट पूछे तो आप d का वैल्यू निकालोगे। d इज इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac। b के जगह पे क्या है -4√3, तो इसका होल स्क्वायर कर लो। ठीक है, और माइनस कर लो 4 × 4 × 3, 4 है हमारा c और 3 है हमारा a। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 × 4 × 3। ठीक है, ये हो जाएगा 48 और ये भी हो गया 48, तो 48 - 48 क्या 0। ठीक है, तो अगर हमारा d 0 होता है तो क्या ऑप्शन होगा, रियल एंड इक्वल रूट। तो समझ में आया कि कैसे हम लोगों ने बस d का वैल्यू फाइंड आउट किया और क्वेश्चन नंबर 16 मिल गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द मार्क्स
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 80 स्टूडेंट्स, 80 स्टूडेंट्स है, तो यहाँ ध्यान से देखो कि ये जो है वो हमारा फ्रीक्वेंसी नहीं, ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऐड कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में और लास्ट में 80 जा रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो जो मीडियन क्लास हम लोग को फाइंड आउट करना है, मीडियन नहीं, वो ध्यान रखना। तो n इज इक्वल टू होता है 80/2, यहाँ हो जाएगा 40। तो अब देखेंगे कि जिस क्लास में 40 से ज़्यादा होगा, जस्ट ज़्यादा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो हमारा मीडियन क्लास होगा। और ये कहाँ है? ये है 56। तो 56 का क्लास कौन सा होगा? 30 to 40, क्योंकि बिलो 40 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि ऑप्शन सी आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 18, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में कि अल्फा इज इक्वल टू है 2/5, राइट, बीटा इज इक्वल टू है -1/5, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -1/5 और +2/5, है ना, ये हो जाएगा हमारा 1/5, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, सब्ट्रैक्ट करो 2 - 1 1 आएगा। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? 2/5 मल्टीप्लाइड -1/5, -1/5, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा इज इक्वल टू -2/25, राइट। अब यहाँ से आप ए बी सी का वैल्यू लिख लो। ए इज इक्वल टू कितना? ध्यान देना कि यहाँ अगर ए 5 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? जो -b/a है, अल्फा बाई बीटा क्या होता है? -b/a, तो -b/a कितना हो गया? 5/25। तो इसका मतलब क्या कि b इज इक्वल टू -5, a इज इक्वल टू 25, राइट। और अल्फा बीटा क्या होता है? c/a, राइट। तो c/a इज इक्वल टू कितना आ गया? -2/25, राइट। तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2। अब देखो इनमें से जो आंसर सूट करता है वही आपका ऑप्शन होगा। ये जो ऑप्शन है यहाँ ध्यान से देखो, ये डी ऑप्शन में आएगा, ठीक है, क्योंकि 25 है ए में और डी में, बट -5 यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा। क्लियर? -2 है तो चलिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 18 बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के पास। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है वो है असर्शन रीजन क्वेश्चन। असर्शन रीजन में देखो कि असर्शन में गिवन है द सीक्वेंस -1 -1 -1 इज एन एपी। यस, इट इज करेक्ट, ठीक है। क्यों करेक्ट है? रीजन क्या है? इन एन एपी an - जैसे हमने क्या देखा था कि a2 - a1 जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए a3 - a2 के। तो यहाँ भी 1 - 1 करेंगे तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, ठीक है, जिसमें दोनों करेक्ट है ना। यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर ए। असर्शन एंड रीजन बोथ आर राइट। क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन है 2 + √3 × √3 इज एन इरेशनल नंबर। यस, इसको इरेशनल की इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2√3, ठीक है, और प्लस √3 × √3 क्या हो जाएगा? 3। तो ये एक इरेशनल नंबर है, तो असर्शन तो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्या बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। नहीं, अभी तो हमने देखा कि 2 प्रोडक्ट जो हमारा इरेशनल नंबर का है वो क्या है? इरेशनल है, लेकिन ये रैशनल भी तो हो सकता है ना। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 2। तो इसका मतलब रीजन जो है वो रॉन्ग है और असर्शन ये करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि PXY इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। प्रूव दैट x - y इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे?
ये डिस्टेंस फॉर्मूला के सम से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है, पहले लिख लेते हैं इसका जो कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए है 4 3, बी है 3 4। ठीक है, और P से इक्वी डिस्टेंस पर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे AP इज इक्वल टू BP और फिर उसमें वैल्यू डालेंगे। ठीक है ना, AP इज इक्वल टू BP लिख करके और फिर वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ ऐसे लिख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 है ना, 21 का ये A है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ लिख लेंगे AP इज इक्वल टू BP। ठीक है, A का जो कोऑर्डिनेट था, A का हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, 4 और 3। ठीक है, और जो B का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 3 और 4। अब देखो, अब यहाँ क्या लिखेंगे, AP जब हो जाएगा, P है हमारा X और Y, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 4 - x होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, BP कितना है, 3 - y होल स्क्वायर, इसका रूट डाल देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर, इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब तो पता है कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये हो जाएगा रूट अंडर 3 - x होल स्क्वायर प्लस 4 - y होल स्क्वायर। राइट, यहाँ से भी रूट कैंसिल, यहाँ से भी रूट कैंसिल, तो रूट को हम लोग रिमूव कर लेंगे। ठीक है, अब रूट रिमूव हो गया तो हम लोग के पास क्या बचा, 4 4 जा 16 प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8x, है ना, प्लस 3 3 जा 9 प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 6y इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। राइट है, अब देखो वाई स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर इधर भी है, तो कैंसिल कर लो। एक्स स्क्वायर यहाँ भी है प्लस, एक्स स्क्वायर यहाँ भी प्लस, कैंसिल। 16 यहाँ भी प्लस है, 16 यहाँ भी प्लस है, कैंसिल कर लो। 9 यहाँ भी प्लस है और 9 यहाँ भी प्लस है। अब कैंसिल करने के बाद x को इधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस 8x, ठीक है, एंड प्लस 6x इज इक्वल टू, y को उधर ले जाते हैं हम लोग, तो माइनस 8y प्लस 6y। सही है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2y, माइनस टू कैंसिल, तो x इज इक्वल टू y आया, तो x इज इक्वल टू अगर y आया तो x माइनस y क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोग डिस्टेंस के फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 21 था वो तो मिल गया, अब 21 में b भी है। देखो b भी है तो b को कैसे करना है, ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ भी फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c है। c का कोऑर्डिनेट्स x एंड y ले लो, राइट, a का कोऑर्डिनेट्स गिवन है, b का कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और ये क्या है हमारा, ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो पहले ए बी फाइंड आउट कर लो, है ना। अब उसके बाद लिख लो ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो ये तो बन जाएगा सेम फॉर्मूला यूज करके। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, हाँ, इन अ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ लेंथ, चलिए इसको ड्रॉ करना होगा। ठीक है, हमेशा ये ध्यान से देखना कि जो ड्रॉ करने वाला है उसको ड्रॉ करने से बस आपका ही नहीं क्लियर होता है, एग्जामिनर को भी पता चलता है कि इसका कंसेप्ट क्लियर है, इसलिए एकदम नीट एंड क्लीन वे में ड्रॉ तो कर ही लेना चाहिए। ठीक है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल, एक ये सर्कल हो गया
और एक इसके अंदर सर्कल हो गया, ठीक है, ये इसका सेंटर हुआ। तो अब क्या पूछ रहा है, द कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल टचेज द स्मॉलर सर्कल। इस तरह से कॉर्ड ड्रॉ करो ए बी, ठीक है, जो इसको टच कर रहा है। और क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, तो लार्जर सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर ले लिया, ये ओ हो गया सेंटर हमारा, ठीक है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस हो जाएगा, मान लो ये ओ एम हो गया स्मॉलर सर्कल का रेडियस, ठीक है, ओ एम ले लेते हैं इसको हम लोग, एम है यहां लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या फाइंड, पाइथागोरस से एकदम सिंपल है ये पूरा, अगर हमारा ए बी अगर ये 8 था तो यहाँ हमको फाइंड आउट करना है ओ एम। ओ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, है ना, सॉरी ओ एम नहीं, ये ए एम होगा, ओ एम तो फाइंड आउट करना है, ए एम स्क्वायर, राइट। ए एम कितना हो जाता है, ए एम इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4, हाफ होता है ना परपेंडिकुलर से, यस। अब इज इक्वल टू सबको पता है कि ये 5 स्क्वायर करेंगे और -4 स्क्वायर करेंगे तो ये 3 स्क्वायर ही आएगा, 5 5 जा 25 माइनस 69, तो ये आ गया 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉलर रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ठीक है। तो ओ एम इज इक्वल टू क्या आ गया, 3, मिल गया आंसर 3 सेंटीमीटर, राइट, सेंटीमीटर लिखना ना भूलना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है भाई, पढ़ लो। द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन AP is 900. If its first term is 20, then finds the common difference and 12th term. देखो यहाँ क्या करना है हम लोगों को, सम दिया है, ये याद रखना ये AP नहीं है, ठीक है, 23A, ठीक है। यहाँ हो गया SN इज इक्वल टू 900, SN नहीं लिखो, S12 लिख दो क्योंकि 12 नंबर का दिया हुआ है, ठीक है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है SN का, SN इज इक्वल टू n/2, राइट, 2A प्लस n-1 इंटू D, यही फॉर्मूला होता है। चलिए इस फॉर्मूला में हम लोग डाल लेते हैं इसको, थोड़ा और स्पेस बना लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये तो बन गया, n का वैल्यू कितना हो गया 12, a गिवन है कितना, फर्स्ट टर्म इज 20, तो a इज इक्वल टू लिख लो 20। अब फाइंड आउट क्या करना है, d, तो d फाइंड आउट करना है, वैल्यू डालो, SN के प्लेस पे क्या लिखेंगे 900 इज इक्वल टू n/2, तो 12/2, ठीक है, 2A तो 2 इंटू 20 प्लस n-1 तो 11 और ये D, ठीक, एकदम आसान हो गया। अब देखो ये तो 6 हो गया आपका, अब क्या करेंगे हम लोग 900 डिवाइडेड बाय 6 और ये माइनस कर लेंगे 40 इज इक्वल टू क्या आएगा 11D। इसको रिड्यूस कर लो, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा 150, ठीक है। चलिए ये मिल गया 150, तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, अब हम लोग यहाँ लिख लेंगे 150 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू D, ये कितना हो जाएगा 110, एंड 110 को जब 11 से करोगे तो कितना मिलेगा 10, तो D इज इक्वल टू मिल गया 10। आप ऐसे मत करना, आप यहाँ पर लिख लेना, ये हो जाएगा 110। चलिए मैं लिख देती हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10। अब जब D मिल गया 10 तो आपको फाइंड आउट करना है 12th टर्म, एकदम फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। A12 इज इक्वल टू होता है A प्लस 11D n-1 इंटू D, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम लोग, A के प्लेस पे लिखेंगे 20, 11 का 11, इसमें हो गया 10,
कितना आ गया 110 प्लस 20 130 मिल गया ना आपको। अब आपके पास कौन सा क्वेश्चन है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है और में है ये भी 23 का बी, द सम ऑफ n terms of an AP is respectively SN and then find the common difference। कुछ नहीं है इसमें, देखो SN इज इक्वल टू गिवन है तो ये याद रखना है कि सम गिवन है, ठीक है, सम गिवन है तो यहाँ पर जो S1 होगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ये है आपका 23B, है ना। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा कि S1 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 5, और जो S1 होता है एक ही नंबर का वैल्यू है तो A1 ही हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा A1। चलिए अब S2 क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 6 2 जा 12, 12 माइनस 4 दैट इज 8, तो ये क्या हो जाएगा हमारा S2 है तो A1 प्लस A2। और देखो ज़्यादा दूर तक लेके नहीं जाना है, अगर आपको कॉमन डिफरेंस ही फाइंड आउट करना है तो फिर A2 माइनस A1 कर लेते हैं ना। A1 है आपके पास, A1 प्लस A2 है तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे A2 इज इक्वल टू, राइट, पहले क्या लिखेंगे A2 इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू हो गया 3, राइट, तो D इज इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, A2 है आपका 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2, ये मिल गया आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला, अब है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है चलिए देख लेते हैं। अच्छा ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन दिया है ट्रिग्नोमेट्री से, भाई देख लो सब अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर के आना है ना। चलो 24, साइन A माइनस B इज इक्वल टू हाफ, राइट, साइन कौन सा वैल्यू होता है हाफ, साइन 30 डिग्री होता है हाफ, तो क्या लिखेंगे A माइनस B इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि हाफ के जगह पे हमने क्या लिखा साइन 30 डिग्री और दोनों साइड से साइन को हटा लिया, ठीक है। वैसे ही क्या गिवन है cos A प्लस B इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा A प्लस B, ये cos का क्या होता है 60 डिग्री, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग A प्लस B इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। अब देखो ये हो गया हमारा 60 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री, राइट, तो क्या लिख लेंगे, ये एक इक्वेशन बना, ये दूसरा इक्वेशन बन गया, दोनों को अब ऐड कर लो, तो A माइनस बी तो था ही 30 डिग्री, A प्लस बी लिख लो 60 डिग्री और ऐड कर लेते हैं बाय एडिंग 1 एंड 2, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, A प्लस A 2A इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 अपॉन 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब जब A मिल गया तो B इज इक्वल टू क्या 60 माइनस 45 तो इज इक्वल टू 15 डिग्री, मिल गया ना आंसर आपको। A का वैल्यू हो गया 45 डिग्री और B का वैल्यू हो गया 15 डिग्री। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 25। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसमें क्या करना है, फाइंड आउट द मोड करना है। जो मोड का हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है L प्लस, है ना, मोड इज इक्वल टू, राइट, मोड इज इक्वल टू L प्लस F माइनस F1, है ना, F माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2F माइनस F1, इसको रेड से लिख लेते हैं, ठीक है, 2F माइनस F1 माइनस F2, सही है, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा ये H से, H क्या होगा हाइट ऑफ द क्लास। अब यहाँ देखो
h का जो वैल्यू है वो कितना गिवन है, h का वैल्यू है आपका 5, क्योंकि 5 का डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा क्या वैल्यू है, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जो लोअर है लिमिट वो कितना है 15 है, तो L 15 हो जाएगा। ठीक है, F क्या हो जाएगा हमारा, जो मॉडल क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 15, तो F हो जाएगा 15। अब यहाँ पर F1 क्या हो जाएगा हमारा, F1 हो जाएगा 6। ठीक है, जो उससे पहले का क्लास होता है उसको F1 बोलेंगे, तो F1 कितना हो जाएगा 6। और F2 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ जो F2 का वैल्यू है वो हो जाएगा 10 है ना, हाँ ये 10 हो गया। ठीक है, तो F2 10 हो गया और H तो दिया हुआ है। इतना सब वैल्यू आप पुट कर दोगे तो आपका मोड फाइंड आउट हो जाएगा इस फॉर्मूला से। चलिए एक बार इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये लिख लिया होगा वैल्यू, चलिए लिख लिया तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, मैं यहाँ पर कर देती हूँ। चलिए ये हो गया आपका मोड, राइट। तो मोड इज इक्वल टू, अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो 15, फिर 15 माइनस 6 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2 इंटू 15, 2 होता है ना, माइनस हो जाएगा 6 माइनस 10, और ये सबको मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, h मतलब 5 से। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या मिल जाएगा, 15 तो 15 रह गया, प्लस 15 माइनस 6 ये हो जाएगा 9। ठीक है, देखो 2 15 जा 30 और 30 माइनस कर लोगे 16, तो ये कितना आ गया 14, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से। इस 15 को कुछ नहीं करना, पहले ये कैलकुलेट कर लो, इसमें ऐड कर लेना है। तो ये हो जाएगा 15 और प्लस 9 5 जा 45 डिवाइडेड बाय 14, तो ये अप्रॉक्स में आ जाएगा 3.21। तो जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 18.21, सॉरी 18.21 है ना, अप्रॉक्स वैल्यू है ये। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो सबको आता है, ये कहीं बताने वाला जगह नहीं है, और उस ऊपर से ये हमेशा याद रखना है कि ऐसा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। ओ, यहाँ देखो, इसके लिए हम लोग बनाएंगे एक लाइन। ठीक है, एक लाइन बनाने के लिए 1 मिनट रुको, यहाँ अच्छे से बना लेते हैं इसको। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए ध्यान से देखो कि एक ये लाइन दिया हुआ है, ये लाइन है आपका AB। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि y एक्सिस जो है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जब y एक्सिस इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, लेट दिस पॉइंट P हो जाएगा। अब यहाँ क्या है कि इसका रेशियो फाइंड आउट करना है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो k:1 का रेशियो ले लेते हैं हम लोग। a का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना दिया हुआ है 4 and -5। ठीक है, और जो b का कोऑर्डिनेट है वो कितना दिया हुआ है -1 and 2। सही है, तो चलिए अब इसको हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ तो 0 है गिवन, तो पहले कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने से पहले हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या होता है हमारा x2 इंटू k प्लस x1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। सही है, x तो हमारा 0 है तो यहाँ लिख देंगे 0, और 0 में जब k प्लस 1 आकर के मल्टीप्लाई करेगा तो वो भी क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 0 इज इक्वल टू, राइट,
x2 क्या है हमारा, ये हो गया x2 है -1, तो -1 इंटू के प्लस x1 क्या है 4, राइट। तो ये हो जाएगा -k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। k उस साइड जाएगा तो प्लस, तो यहाँ हो जाएगा k इज इक्वल टू 4। अब k इज इक्वल टू जब 4 आ गया तो ये 4:1 के रेशियो में डिवाइड हुआ। अब जब 4:1 के रेशियो में ये डिवाइड हुआ तो इससे y निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 इंटू के। y2 कितना है, -1 है ना, तो -1 इंटू 4 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा y1 इंटू 1, तो y1 कितना है हमारा -5, ये -5 ही था ना, हाँ ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा k प्लस 1, मतलब क्या 4 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y2 का वैल्यू कितना था 2, यस ठीक है। थोड़ा इसमें चेंज कर लेते हैं हम लोग, y2 4 नहीं था, ये था 2, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, एक मिनट, ये हो जाएगा k का वैल्यू है 4 और मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 - 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3/5। तो जो कोऑर्डिनेट आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा 0 और 3/5, ठीक है ना। ये आंसर हो गया आपका 0/3। एंड यहाँ जो रेशियो आ गया वो किसका आ गया, रेशियो 4:1 का रेशियो, ठीक है। तो ये दो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। तब तक आराम से इसको बनाओ, क्वेश्चन कॉपी करो एंड प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।